बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मैं हूं मन्नान अशरफ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ी खबरों की गूंज है। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि आसम मुनीर साहब इन एक्शन आ गए। बड़ी तब्दीलियों की गूंज पिंडी में जो है शोर मचाना शुरू हो गई है। ये गूंज जो है दिन ब दिन हर वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है। सेकंड नंबर है कि असम्बलियां एक माह लेट तहलील क्यों होंगी। पंजाब और केपीके की बात कर रहा हूं। उसके हवाले से भी आपको ये रिपोर्ट इसी व्लॉग के अंदर बताता हूं कि क्यों हो रही है। अच्छा, पाकिस्तान जो है बड़ी खतरनाक पोजीशन पे पहुंच गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है। रेड लाइन भी क्रॉस हो चुकी है। ये भी मैं आपको इसी रिपोर्ट व्लॉग के अंदर बताता हूं। इसके अलावा बिलावल और मरियम जो है चीखे मारना शुरू हो गए हैं। ये बहुत अहम बात है। बाकी एक खबर बहुत ज्यादा गूंज रही है कि इमरान खान बामुकाबला आसम मुनीर आर्मी चीफ जो है उनके हवाले से भी ये खबर जो है। सबसे पहले मैं आपको आसम मुनीर साहब और इमरान खान साहब के हवाले से एक बात बताता हूं कि कुछ सहाफी जो है ये क्लेम कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को ये रिक्वेस्ट की कि मेरी बात करवाई जाए आसम मुनीर साहब से जो आर्मी चीफ अब नए तैनात हुए हैं। लेकिन आसम मुनीर साहब ने इनकार कर दिया। यार ये क्या है? ये सारी ऐसी जो फेक न्यूज है। क्या इमरान खान साहब सदर के मोहताज हैं कि सदर पाकिस्तान, हालांकि सदर पाकिस्तान सुप्रीम यानी कि चेयरमैन है, वो आर्मी के चेयरमैन होते हैं, वो पूरी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके हेड होते हैं। लेकिन यानी कि इमरान खान को क्या जरूरत पड़ी है कि वो आर्मी चीफ से अगर बात करना चाहते हैं वो डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। उन्हें इस तरह के सहारे की या सदर पाकिस्तान के सहारे की क्यों जरूरत पड़ेगी? क्या इस तरह के हालात हुए हैं कि जी अब इमरान खान साहब आर्मी चीफ से बात भी नहीं कर सकते हैं? ये सारी फेक न्यूज पहुंचाई जा रही है जानबूझ के। ये मीडिया के ऊपर डाली जा रही है। कभी किसी से व्लॉग कराया जा रहा है तो किसी से ये खबरें जो है मंजरे यहाँ पे लाई जा रही है। जब आप पूछते हैं उन जर्नलिस्टों को कि ये खबर जो है आपके पास कैसे आई, तो वो बताए आगे से रेफरेंस दे देते हैं फलां से फलां से फलां से करते करते। यानी कि कई लोग हैं अभी तक ये पैदल खबर ही चली जा रही है, किसी के पास कोई ऐसे शवाहद मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब है ये जान के खबर पहुंचाई जा रही है और जान के फैलाई जा रही है कि किसी तरीके से इस चीज को यानी कि आपस के फाइट करवाई जा सके और पीटीआई और दोबारा फिर कोई शैतानी जो शरारत है, ये इसे मैं कहूंगा शैतानी शरारत है, ये नहीं होनी चाहिए। इस टाइम ये शैतानी शरारत की जा रही है। इमरान खान साहब के जो इस टाइम मौजूदा सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा दिन ब दिन जो है सूरत जो जितने भी यानी कि आप लगा लें कि अवाम दिन ब दिन इन दोनों जमातों से जो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, इनसे दूर होती चली जा रही है और इमरान खान के करीब, पीटीआई के करीब होती चली जा रही है। ये हालात जो है बहुत ज्यादा काउंट हो गए। क्योंकि मैं आपको एक रिपोर्ट देता हूं कि इस टाइम जो अभी तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोनों जमातों को बताया, उन्होंने यही कहा है कि जी 8 माह के अंदर टोटल 36 इलेक्शन हुए हैं, जिनमें जितने भी जिमनी इलेक्शन हुए उनमें से 27 हलकों में तो पीटीआई जीती है। तो अगर यही सूरत हाल रही तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है, आपके हाथ कुछ नहीं आना है। और फिर इमरान खान साहब ने आसम मुनीर साहब को मुबारकबाद देते हुए एक चीज और बड़ी जबरदस्त कही थी। उन्होंने कहा था कि जी जो कानून बनाया जाता है वो कानून बनता है, आइन है, आइन पे अमल करना रियासत का काम है और रियासत अवाम के साथ है, अवाम रियासत के साथ खड़ी होती है। अवाम और रियासत कभी दो हिस्से नहीं है, ये एक ही जिस्म है। दे इसी तरह इन्होंने धड़कना, इनका दिल भी एक है, जिस्म भी एक है। ये अवाम और रियासत कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। लेकिन रियासत कानून पे, आइन पे अमल करने की पाबंद है। तो लिहाजा ये कुछ चीजें हैं जो बहरहाल उन्होंने कोट भी की थी और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के हवाले से भी उन्होंने कोई चीजें कोट की थी। ये चीजें बहुत ज्यादा काउंट करती है और उसी वजह से इस टाइम के ऊपर पूरी कोशिश की जा रही है नून लीग और पीपल पार्टी के हवाले से किसी तरीके से जल्दी आसम मुनीर साहब के साथ किसी तरीके से भी इमरान खान की कोई लफ्जी जंग शुरू करवा दी जाए। पीटीआई का सोशल मीडिया जो है वो इस साइड के ऊपर चल पड़े, यानी कि वो अपनी पूरी शैतानी की जा रही है, लेकिन इंशाल्लाह उसमें कामयाबी नहीं मिलनी। क्यों कि ऐसी शैतानियां और ऐसी शरारत जब भी होती है उसका मुंह तोड़ जवाब भी आ जाता होता है और ये बहुत जल्द आ जाएगा और आ भी रहा है। बहरहाल समझने वालों के लिए इशारा ही बहुत होता है कि ऐसी शरारतों से ताल्लुकात खराब नहीं होते। क्योंकि इमरान खान साहब ने जब चाहना है उनके आसम मुनीर साहब से राब्ता भी हो जाना और जब चाहना है वो जितनी चाहे बातें कर सकते हैं, क्योंकि वो इसी मुल्क के आर्मी चीफ है।
किसी और मुल्क के आर्मी चीफ नहीं है, वो हमारे आर्मी चीफ है, इस कौम के आर्मी चीफ है। यहाँ की सियासी जमातों के साथ भी उनके ताल्लुकात होने हैं और अवाम से भी उनके रिलेशन होने हैं, क्योंकि वो अवाम की हिफाजत के लिए आए हैं। दूसरी बड़ी अहम खबर कि आसम मुनीर साहब फुल इस टाइम एक्शन में आ गए। देखिए वो आर्मी चीफ बन गए, इस टाइम उनका एक ही मिशन है कि वो अपनी पूरी की पूरी, मैं पहले भी व्लॉग के अंदर कह चुका, मैं आपको मजीद जो है देखिए ये गूंज बता रहा हूं कि इस टाइम पिंडी में गूंज है कि आर्मी चीफ ने अपनी टीम हर सूरत लानी। को ये आर्मी चीफ है, इसके अलावा अगर आईजी पंजाब आते हैं वो भी अपनी टीम लाते हैं, इसके अलावा किसी भी दायरे में कोई भी जीएम आ जाता है, कोई एमडी आ जाता है, कोई आ जाता है, वो पूरी कोशिश करता है कि अपना ही टीम लेके आए। इसी तरह जो वजीर आजम बनते हैं वो अपनी टीम लेके आते हैं, अपने वज़रा खास लोगों को वजीर बनाया जाता है, ताकि उन्हें पता होता है कि ये लोग काम करने वाले हैं और अच्छा काम करेंगे मेरे साथ। उनके यानी कि जहनी हम अंगी जिन जिन लोगों के साथ होती है वो बहुत अकाउंट करती है चीजें। इसी तरह जब आर्मी चीफ बनते हैं, आपने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करना होता है, बनाना होता है, आपने सिक्योरिटी के सिस्टम देखने होते हैं, अपने बॉर्डर की हिफाजत करनी है, अपने लोगों की हिफाजत करनी, अपने अवाम की हिफाजत करनी है, हर किस्म की शैतानी ताकतों से आपने यानी कि आर्मी ने लड़ना है। और वो शैतानी लोग जो इस कौम के अंदर मुख्तलिफ लोग हैं उनका भी किला कमा करना है, उसके लिए अपनी टीम का होना बहुत जरूरी होता है, वो टीम जिसके साथ उनकी बहुत ज्यादा हम आंगी हो। अच्छा एक चीज हो रहा है, बड़ी तब्दीलियां जो इस टाइम गूंज है वो बड़ा ज्यादा हो रहा है। उसके अंदर सबसे पहले तो जो एक चीज आई है कि देखिए पहले जो है लेफ्टिनेंट जनरल आईएसपीआर के जो है वो इस टाइम कवर कर रहे हैं आईएसपीआर को, लेकिन इस टाइम जो गूंज है वो यही किया जा रहा है कि शायद 1 स्टार को दोबारा फिर बहाल कर दिया जाए, क्योंकि 10 साल पहले ब्रिगेडियर जो थे वो आईएसपीआर के डीजी होते थे। लेकिन मुमकिन है कि इस टाइम के ऊपर भी या तो ब्रिगेडियर आ जाएंगे आईएसपीआर के डीजी, और या फिर बहुत ज्यादा भी हुआ तो मेजर जनरल हो जाएंगे, लेफ्टिनेंट जनरल का मे भी कि ये सिस्टम जो है खत्म हो जाए। इसलिए कि आईएसपीआर इस टाइम बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया। जब आसम जो थे उन्हें, जब आसम गफूर साहब और आसम बाजवा साहब इन लोगों की वजह से डीजी आईएसपीआर का जो डिपार्टमेंट आईएसपीआर बहुत ज्यादा यानी कि माना तना हो गया था, और इसके अंदर इस हद तक ये पॉपुलर हो गए थे कि हिंदुस्तानी भी फिर अपने कहना शुरू हो गए थे कि जी अगर आपने मीडिया को इस्तेमाल करना है तो भी आईएसपीआर जैसा ही अदारा बनाना चाहिए, ताकि बेहतर अंदाज से अपनी कवरेज की जा सके। ये बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट जो है अहमियत इख्तियार कर गया, और मे भी कि अब आसम मुनीर साहब आगे क्या फैसला करते हैं ये चंद दिनों में पता चल जाएगा। सेकंड नंबर के ऊपर जो इस टाइम गूंज है तबादलों की, उसमें यही है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब 10 कोर के कमान उन्हें दे दी जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जिक्रिया को 10 कोर से 5 कोर लगा दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल सईद साहब को 5 कोर से चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लगा दिया जाएगा। इन्फेंट्री कोर के कमांडर को मास्टर जनरल लगा दिया जाएगा, जिस पर पहले जनरल आसम मुनीर साहब थे। और मुमकिन है कि आईएसआई के अंदर भी बड़ी तब्दीलियां आ जाए, इस हवाले से भी काम हो रहा होगा। ये गूंज है अभी तक पिंडी में, चंद दिनों के अंदर आपके सामने जैसे ही इसमें कोई वाज़ेह न्यूज आई तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला फिर आईएसपीआर जो है इसका बकायदा ऐलान कर देंगे, क्योंकि इसके लिए होना जरूरी है। अच्छा इमरान खान साहब के साथ जो है वो एक के कहा जा रहा है कि जी सारे फैसले हो जाने हैं, आपने पानी वाली जो पार्टी है उसका बुला लिया है इजलास, और वो इजलास बुला के देखे पंजाब के अंदर भी इजलास बुला ले, पंजाब की पार्लियामानी कमेटी का भी इजलास बुला लिया है, और केपी के कमेटी का भी इजलास बुला लिया है। और दोनों के इजलास के बाद अब फाइनल स्टेज के ऊपर पहुंच जाएंगे, फैसला हो जाएगा कि जी ये असम्बलियां कम तहलील करनी है। परवेज लाई साहब से भी जो मुलाकात हुई है बड़ी अहमियत रख गई है, इसलिए कि परवेज लाई साहब ने जब इमरान खान साहब से मुलाकात की है तो उन्होंने बाकायदा तौर पर वाज़ेह अल्फाज में इमरान खान साहब को यह कह दिया है कि जी बॉल आपकी कोर्ट के अंदर, आप जब चाहेंगे मुझे ऑर्डर देंगे, मैं असम्बली तहलील कर दूंगा, मुझे तहलील करने में कोई मजाइका नहीं है। इस टाइम के ऊपर पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीडीएम की दीगर जमातें जो पूरी कोशिश कर रही है कि जी पंजाब किसी सूरत में असम्बलियां तहलील ना हो, क्योंकि अगर होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान, अगर उसमें इलेक्शन होता है तो फिर सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो नून लीग को होगा, सेकंड नंबर पे पीटीआई होगा, क्योंकि पीटीआई तो पहले पंजाब में नहीं है। और एक चीज और है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस तैयारियां, इलेक्शन की जो तैयारियां उसे फाइनल कर लिया। 50 अरब रुपया मांगा है, जिसमें से 18 अरब रुपया तो फौरन मांगा है, 27 अरब रुपया रवां साल के अंदर उन्होंने मांग लिया, और बाकी जो है तो वो जैसे ही इलेक्शन करीब आएगा तब भी देना पड़ेगा। इसलिए 50 अरब रुपया जो है इलेक्शन के ऊपर खर्च होगा। अब मामला ये यहां थोड़ा सा जरा मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन असम्बलियां तहलील करने का फैसला तो जुमे तक, कल और परसों
हफ्ते तक हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, मे बी के ऐलान भी हो जाना था। लेकिन अभी जो रिक्वेस्ट की जा रही है वो एक चीज की जा रही है कि जी आप दिसंबर तक जो है असम्बलियां तहलील ना करें, दिसंबर के आखिर पे या जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर असम्बलियां तहलील कर लें। इसमें एक मेन रीजन बताई जा रही है, वो ये नहीं है कि दरमियान में कोई प्रॉब्लम है या कोई और मामला, नहीं, वो ये है कि जी आसम मुनीर साहब अभी हाल ही में आर्मी चीफ बने हैं, इसलिए नई तैनातियां हो रही हैं, मसलन के तबादले हो रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें समझने के अंदर कुछ वक्त लगेगा। जैसे ही उन्हें एक माह मिल जाएगा वो अपने आप को मुकम्मल एडजस्ट कर लेंगे, अपनी टीम अपना सारा सेटअप जो है अच्छे तरीके से सही कर लेंगे। उसके बाद जब इलेक्शन होंगे फिर वो भी अच्छे अंदाज से जो है मैदान में आ सकते हैं, इसलिए कि जब इलेक्शन होता है उसमें फौज की बहुत अहमियत होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सिक्योरिटी के बहुत से मामला जो होते हैं फौज के सपोर्ट भी होते हैं, बड़े सेंसिटिव किस्म के ऐसे ऐसे पोलिंग स्टेशन भी होते हैं जहां बहुत ज्यादा खतरात होता है, फिर उसे अक्सर औकात जो है फौज के सपोर्ट कर दिया जाता है, किसी किस्म का कोई मामला ना हो। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि जी असम्बलियां तहलील ना हो और एक माह सिर्फ दे दिया जाए ताकि उसके बाद फिर मामला जैसे कवर हो जाएंगे फिर असम्बलियां तहलील कर दी जाए वो। और उसके हवाले से पूरे नून लीग फील्डिंग बैठा रही है कि किसी तरीका से जैसे भी हो तो हम किसी सूरत गवर्नर राज लगा देंगे या दीगर कोई मामला कर दें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ऐसा अभी हो नहीं सकेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लास्ट चलते चलते एक खबर बता दूं कि पाकिस्तान इकॉनमी लिहाज से पाकिस्तान डिफॉल्ट काफी हद तक हो गया है। ये बात मीडिया से बार बार छुपाई जा रही है, नहीं बताई जा रही। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने में रेड लाइन क्रॉस कर चुका है, इसलिए कि पाकिस्तान ये जो एलसीए नहीं खोल रहा है, डॉलर नहीं निकाल रहा है, इंपोर्ट नहीं हो रही, खुराक नहीं पाकिस्तान में आ रही, ना प्याज आ रहा है, सब्जी नहीं आ रही, दालें नहीं आ रही है, इसके अलावा मुख्तलिफ जानवरों की खुराक नहीं आ रही है, मुर्गी की खुराक नहीं आ रही है, दीगर बहुत सी चीजें जो है इस टाइम नहीं आ रही हैं। वो अगर आ भी रही हैं तो डॉलर नहीं आ रहा, एलसी ओपन नहीं हो रही, एलसी खुल नहीं रही पाकिस्तान, इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर है ही नहीं है। अगर पाकिस्तान 7.9 बिलियन डॉलर के रिजर्व के ऊपर बैठा है, अगर 1 अरब 2 अरब डॉलर जो निकाल देता है वो भी उसके लिए मुश्किलात है। आगे 5 तारीख के बाद उन्होंने 1 अरब डॉलर की किस्त भी देनी है, वो भी बहुत ज्यादा परेशानी है। दिसंबर के एंड के ऊपर भी किस्त है, जनवरी के शुरू के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो चुकी हुई है पाकिस्तान के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की रेड लाइन के ऊपर है। अल्लाह ना करे ये सूरत हाल अगर पाकिस्तान एलसी खुलवाने के लिए वो निकालता है, अगर डॉलर देता है तो फिर डॉलर ब्लास्ट कर जाएगा, 300 से ऊपर चला जाएगा, इसीलिए अभी नहीं निकाल रहे। तो ये भी बहुत खतरनाक सूरत हाल है, पाकिस्तान को पैसा बाहर से डॉलर नहीं आ रहा, इसलिए जरूरी है कि इसके लिए फौरन कोई इमरजेंसी नाफज कर दी जाए, तब भी ये मुल्क बचता है। और मैं एक और चलते चलते बात बता दूं कि गल्ला मंडी जैसी हमेशा पहले सूतर मंडी जैसी जो मंडियां होती थी, कपड़े की मार्केट, धागे की मार्केट, उसमें तो पार्टियां बैठ जाती थी, लेकिन एक अभी ताजी रिपोर्ट आपको बताता था, अब गल्ला मंडी की पार्टियां बैठना शुरू हो गई, करोड़ों नहीं अरबों रुपया लेके। और ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान खुराक के मामले में इतना यानी कि परेशानी के दौर में दाखिल हो जाएगा कि यहां दोबारा फिर खुराक के लिए कार्ड बनना शुरू हो जाएंगे, जो आज से 50 साल पहले कार्ड दिए जाते थे कि आपकी जितनी फैमिली है उतनी कार्ड है। ये खतरनाक सूरत हाल है। बार बार कह रहा हूं कि इस पे इमरजेंसी गवर्नमेंट को नाफज कर देनी चाहिए, लेकिन अभी तक उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। देखते हैं आने वाले हालात में क्या फैसला करते हैं। चलते मनाने को इजाजत दीजिए, अपना चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।